आर सुमंत्र, जाओ चारों पुत्रों को लाओ, वंदना कराओ। जैसी आज्ञा महाराज। पुनि चरणन मिले सुति चारी, राम देखी मुनि देव विचारी। पुनि चरणन मिले सुति चारी, राम देखी मुनि देव विचारी। भई मन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशिलोभा। तब बचन उन्हें अच्छी कृपा न की है वो पाऊं। हमारी ये जो शुभ अवसर प्राप्त किया है, हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न भी आ रहा है। कैसा प्रश्न है राजन? यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ करत नहीं लाऊंगा। राजन, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मुझे कहने में संकोच हो रहा है। कहीं आप हमें देने से मना न कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपको एक बार वचन दे दिया, और आप जानते हैं कि हम रघुवंशी कभी अपने कहे हुए वचनों से पीछे नहीं डरते। आज्ञा करके देखिए, आपकी जो आज्ञा होगी उसे पूर्ण करने में मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा। ठीक है राजन, मैं आपसे जिस कार्य के लिए आया हूं वो मैं कहता हूं। राजन, तपोवन इस समय असुरों का दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रहा है। रावण का गुप्तचर सुबाहु और ताड़का का पुत्र मारीच हमारे यज्ञ अनुष्ठान को सफल नहीं होने दे रहे हैं। राजन, हमारे ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। राजन,
मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजा, हम जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, असुरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ही कष्ट देते हैं, हमारी पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजा, याज्ञ की यदि उनसे युद्ध करे, याज्ञ की यदि उनसे युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुहालेन लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। राजा, अगर यज्ञ करने वाला ही युद्ध करने लगेगा तो समाज कल्याण का कार्य कौन करेगा? असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। राजा, मैं बात दो चीज लेने आया हूँ आपसे, अपनी रक्षा और सहायता के लिए। राजा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्षत्रियों का यही धर्म है, ऋषि और मुनियों की यज्ञ की रक्षा यदि वो न कर सके तो उसे क्षत्रिय होने का कोई अधिकार नहीं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं, आप तो जानते हैं कि मैंने देवासुर संग्राम में भी किस घोर युद्ध किया था। आप आज्ञा करके देखिए, मैं उन निश्चरों का समूल विनाश कर दूंगा। नहीं राजन, मुझे आप या आपकी सेना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजन, अगर आप सेना लेकर जाएंगे तो आर्यवर्त की सीमा पर असुर भी अपनी सेना का संगठन करेंगे और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। इसलिए हे राजन, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तेरा पुण्य यश कल्याण हर्ष उन दोनों को। राजा, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, इसी में सभी का कल्याण है। मुनिश्रेष्ठ, आपने क्या मांग लिया? चौथे पन पाया सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी।
हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आपने क्या मांग लिया आप जानते हैं। देह प्राण ते करुणाई सोमाय देवनी मिसमाई। मनुष्य को उसके प्राण और उसका शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आप मेरे प्राण मांगेंगे तो मैं उसे भी इसी क्षण आपके क्षणों में अर्पित कर दूंगा। परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, सब सुत मोहि परम प्रिय साई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। हे ब्रह्मर्षि, वैसे तो चारों प्रिय मेरे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परंतु राम मुझे उसमें सबसे अधिक प्रिय है और सबसे अधिक मैं उसी को स्नेह करता हूं। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या भी जानते नहीं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राजपाट संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, पर राम हमारा मत मांगो, यह देना है स्वीकार नहीं। सदा सुख धाम मेरा मेरी आंखों का तारा है, जब घर का वही चांदनी है, आंगन का वही दुलारा है। हे स्वामी सभी समर्पित हैं, साधन जितने शासन के हैं, पर मुनिवर विचार वचन कहें, सुत चारों चौथे पन। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपसे यज्ञ रक्षा के लिए अपनी सारी सेना दे दूंगा, मैं स्वयं चला चलूंगा। आप चाहे धन ले ले, गौ ले ले, या मेरा सारा राज ले ले, परंतु हे मुनिवर, आप तो दयावान हैं, आप मेरे मनोदशा समझिए, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया। बस राजन बस, मैं तुम्हारा पुत्र मोह का विलाप सुनने नहीं आया हूं। यहाँ पर धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, परंतु
उनको निभाना बहुत ही मुश्किल है। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जात की जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। आज विष्णु से कहता मैं, यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा राजन, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया अपना वचन निभाने के लिए। महाराज शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के बोटी बोटी कटवा दिए, और महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी तक को बेच दिया। और एक तुम हो, मुझसे प्रतिज्ञा की थी, मुझे वचन दिए थे, उसको तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, मैं जिस समय जैसे आया था वैसे वापस चला जाऊंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका क्रोध उचित हो सकता है, परंतु हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। महर्षि वशिष्ठ, महाराज की नजरें अभी तक राम के दिव्य तेज को पहचान नहीं सकी है, परंतु आप तो सब जानते हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें? शांत हो जाइए ऋषि श्रेष्ठ, शांत हो जाइए। हे महाराज, आज्ञा गुरुदेव। मुनि श्रेष्ठ जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं। राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेजने में इतना विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब राम लक्ष्मण इनकी संगत पाएंगे तो रण विद्या और धनुर्विद्या और ज्ञान विज्ञान की बातें, धर्म और मर्यादा, हर प्रकार की विद्याओं की उन्हें सीख मिलेगी, जिससे राम और लक्ष्मण अपने आप में सफल हो जाएंगे। इसलिए हे राजन, महर्षि विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को सौंप दीजिए। हे गुरुदेव, आपने मेरा मार्ग प्रशस्त करके मुझे एक महापाप से बचा लिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका कल्याण हो राजन, एवं अस्तु। अति आदर गौ तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। पुत्र राम लक्ष्मण, मेरे समीप आओ। हे पुत्र, आज गुरुदेव ने मुझे और मेरी आंखों को खोल दिया, क्योंकि मैं तो यही समझता रहा कि तुम अबोध बालक हो, परंतु यदि गुरुदेव ने कहा है तो अवश्य ही उचित मार्ग पर मुझे प्रशस्त किया है। हे महर्षि, आज से ये मेरे दोनों पुत्र इन्हें मैं आपको सौंपता हूं।
निश्चित रहिए राजन, सब मंगल ही मंगल होगा। हे पुत्र, आज से महर्षि के कहे हुए हर वचन का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा धर्म है। महर्षि की हर प्रकार से सेवा करना। यदि कहीं आपको इनकी डांट भी पड़ती है तो बड़े के डांट को हमेशा शिक्षा मानकर स्वीकार कर लेना। नित्य प्रतिदिन इनके चरणों की वंदना करना। आज से यही तुम्हारे माता और पिता हैं, इसलिए तुम्हें इनके वचनों का पालन करना परम आवश्यक है। जैसी आज्ञा पिताश्री। सौंपे भूपुर सिंह सुते बहुविधि दे आशीष, जननी भमन गए प्रभु चले नाय पद शीस। हे पुत्रों, जाओ और भवन में माता से विदा लेकर आओ। तुमको इसी क्षण महर्षि के साथ जाना है। आशीर्वाद लेकर आओ। हे मुनिश्रेष्ठ, कहो राजा। मेरे दोनों कुमार अभी तक इन्होंने ना तो आंगन के बाहर कभी धूप देखी है, न बरखा देखी है। इन्हें क्या मालूम कि वन क्या होता है और निश्चर क्या होते हैं। इन्होंने तो अपने माँ और बाप तथा यहाँ के प्रजाजनों का लाड और प्यार देखा है। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे दोनों बालक अभी नादान हैं। यदि इनसे कोई अशिष्टता हो जाती है तो कृपा करके इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये अभी अबोध हैं। राजन, आप निश्चिंत रहिए, सब मंगल ही मंगल होगा। हे गुरुदेव, कहो राजा। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याणमस्तु राजन। पुरुष सिंह दो वीरे हर्ष चने मुनि भय हरने, कृपा सिंधु मत धीरे अखिल बीच कारण करने। श्याम गौर सुंदर दो भाई, स्वामी महानिधि पाई। आपके भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग पर खुश होकर के हमारे श्री हेमंत सिंह पूरे हेम सिंह के निवासी ने भगवान के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। और श्री विजय नारायण पूरे हेम सिंह के निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 251 रुपये का दान दिया है। गुड्डन लाइन मैन पूरे हेम सिंह के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया है। दीनानाथ लाइनमैन पूरे धारूसा के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और हमारे राम गुलाम मौर्य रामनगर के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रभु ब्रह्मांड देवमय जाना, मोहिनी पिता तजऊ